मैं साजन सर आप सभी को एरोमेटिक क्लासेज में स्वागत करता हूं। मैंने इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को फ्रेजल्स वर्ब के बारे में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जारी किया था, जिसमें हम लोगों ने फ्रेजल्स वर्ब्स के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़े थे। आज उसी फ्रेजल्स वर्ब्स का नेक्स्ट वर्ड हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। तो आज का फ्रेजल्स वर्ब है आपका गेट आउट। गेट आउट का मीनिंग क्या होता है? बाहर जाना। अगर इसे अलग अलग करके अगर हम लोग देखते हैं तो गेट का मतलब पाना होता है, आउट का मतलब क्या होता है? बाहर, यानी कि बाहर पाना। यानी बाहर पाना तो इसका मीनिंग नहीं है, चेंज है। क्या है? तो गेट आउट का मीनिंग क्या होता है? बाहर जाना। तो गेट के साथ अगर आउट लग जाए, आउट वर्ड क्या लग जाता है तो उसका मीनिंग क्या निकलता है? बाहर जाना है। इजी है इसका कि द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू गेट आउट ऑफ क्लास। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू गेट आउट ऑफ क्लास। हिंदी मीनिंग है कि शिक्षक ने विद्यार्थी को यानी छात्र को आदेश दिया कि क्लास के बाहर जाओ। अगर आपका सेंटेंस रहेगा कि द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट टू गेट आउट ऑफ क्लास, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि शिक्षक ने छात्र को आदेश दिया कि क्लास के यानी कि वर्ग के बाहर जाओ। तो गेट आउट का मीनिंग क्या होता है? तो बाहर जाना। नेक्स्ट है गेट थ्रू। गेट थ्रू का मीनिंग क्या होता है? पूरा करना या सफल होना। गेट के साथ अगर थ्रू लग जाता है तो इसका मीनिंग क्या होता है? पूरा करना या सफल होना। जैसे गेट के साथ आउट लग गया तो इसका मीनिंग क्या निकला था? बाहर जाना। ठीक उसी तरह गेट के साथ अगर थ्रू लग जाता है तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? सफल होना या पूरा करना। इजी है। ही फेल्ड बट हिज सिस्टर गॉट थ्रू। ही फेल्ड बट हिज सिस्टर गॉट थ्रू। ही फेल्ड का मीनिंग क्या है? कि वह असफल हो गया, बट लेकिन हिज सिस्टर यानी कि उसकी बहन गॉट थ्रू यानी सफल हो गया। यानी कि गेट का वर्ब टू क्या होता है? गॉट होता है। गेट का वर्ब टू क्या होता है? गॉट होता है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ कि वह असफल हो गया लेकिन उसकी बहन जो है वह क्या है? सफल हो गया। यानी ही फेल्ड बट हिज सिस्टर गॉट थ्रू, यानी कि ही फेल्ड यानी वह असफल हो गया, बट उसकी बहन क्या है? सफल हो गई। नेक्स्ट है गेट ऑन। अगर गेट के साथ ऑन लग जाए या अगर गेट के साथ ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? तरक्की करना। गेट ऑन का मीनिंग क्या होता है? तरक्की करना। इसे अच्छी तरह से आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक कि आप इसे यूज नहीं करेंगे आपको यह ईजी नहीं लगेगा। यूज कीजिए, आप लोग यूज करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। यूज नहीं होगा तो भूल जाएंगे। इसलिए अच्छे ढंग से इसे ध्यान में रखें, याद करें और अपने सेंटेंस खुद से बनाएं ताकि याद रहे। तो गेट ऑन का मीनिंग क्या होता है? तरक्की करना। इजी है। हाउ इज योर सन गेटिंग ऑन एट स्कूल। हाउ इज योर सन गेटिंग ऑन एट स्कूल। हाउ इज योर सन का मतलब कि तुम्हारे बेटे यानी तुम्हारा बेटा कैसे स्कूल में तरक्की कर रहा है। यानी तुम्हारा बेटा कैसे स्कूल में तरक्की कर रहा है। इसका इंग्लिश सेंटेंस है हाउ इज योर सन गेटिंग ऑन एट स्कूल। यानी कि कैसे, यानी कि तुम्हारे बेटे यानी बेटा कैसे तरक्की कर रहा है। इसका सेंटेंस है कि हाउ इज योर सन गेटिंग ऑन एट स्कूल। तो ज़रूरी ही नहीं है कि हम जो आप लोगों को सेंटेंस बना कर दिए वही यूज़ करें। आप अलग से बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ इज़ योर डॉटर गेटिंग ऑन एट स्कूल, यानी कि तुम्हारी बेटी कैसे स्कूल में तरक्की कर रही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है आपका गेट इन। अगर गेट के साथ इन लग जाता है तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? पहुंचना। गेट के साथ इन लग गया, गेट के साथ इन प्रीपोजिशन लगता है तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? पहुंचना निकलता है। इजी है। द ट्रेन गॉट इन
एन आवर लेट, द ट्रेन गॉट इन एन आवर लेट। अब बात आता है गेट का वर्ब टू क्या होता है, गॉट होता है। इसका हिंदी मीनिंग है कि ट्रेन 1 घंटा लेट पहुंची, यानी कि ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी 1 घंटा लेट पहुंची। तो इसका सेंटेंस क्या मीनिंग है, हम कैसे यूज कर सकते हैं कि द ट्रेन गॉट इन एन आवर लेट, यानी कि ट्रेन क्या 1 घंटा लेट पहुंची। नेक्स्ट है गेट बैक। तो गेट बैक का मतलब क्या होता है, गेट बैक यानी लौटना या पुनः प्राप्त करना। गेट बैक का मीनिंग क्या होता है, लौटना या पुनः प्राप्त करना। इजी है, आई शैल गेट बैक यानी कि मैं लौटूंगा। आई शैल गेट बैक इसका मीनिंग क्या है, मैं लौटूंगा। टुमारो मतलब कल, यानी कि मैं कल लौटूंगा। नेक्स्ट है गेट अवे। तो गेट के साथ अवे यूज होगा तो इसका मीनिंग क्या निकल जाता है, भाग जाना। गेट के साथ अगर अवे यूज होता है तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, भाग जाना। इजी है, सम ऑफ द प्रिजनर्स। सम ऑफ द प्रिजनर्स इसका मतलब है कुछ कैदी। प्रिजनर्स का मतलब क्या होता है, कैदी होता है। तो सम ऑफ द प्रिजनर्स मतलब कुछ कैदी गॉट अवे यानी भाग गया। कहाँ से, फ्रॉम जेल यानी कि जेल से, यानी कुछ कैदी जेल से भाग गया, यानी कि गेट अवे कर गया। मतलब गेट अवे का मीनिंग क्या होता है, भाग जाना। इसका गेट का वर्ब टू क्या हो जाता है, गॉट हो जाता है। नेक्स्ट है गेट इनटू। अगर गेट के साथ इनटू लग जाता है इसका मतलब होता है शामिल होना या इन्वॉल्व होना, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो गेट के साथ इनटू लगता है, इसका मीनिंग क्या निकलता है, शामिल होना। इजी है, ही गॉट इनटू ट्रबल विथ द पुलिस। ही गॉट इनटू ट्रबल यानी कि वह क्या है, समस्या में क्या है, शामिल हुआ। विथ द पुलिस यानी पुलिस के साथ, यानी कि वह पुलिस के साथ समस्या में शामिल हो गया, यानी कि जो भी समस्या था उसमें शामिल हो गया। तो शामिल होने का जो सेंस आएगा हिंदी मीनिंग, उसमें आप क्या यूज कर सकते हैं, गेट इनटू यूज कर सकते हैं। गेट का बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, गेट का वर्ब टू क्या होता है, गॉट होता है। नेक्स्ट है गिव अप। गिव के साथ अब आता है गिव। हमने गेट के बारे में पढ़ा है कि गेट के साथ क्या लगेगा तो उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा। तो इसे अच्छे ढंग से आप लोग ध्यान रखिए और याद करें और खुद से सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आप जब तक अपना सेंटेंस नहीं बनाएंगे आपको नहीं समझ में आएगी, हिंदी मीनिंग नहीं निकालने आएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से नॉलेज लेना चाहते हैं तो इसे अंत तक देखिए, एक एक सेंटेंस को देखिए, एक एक वर्ड्स को देखिए और ध्यानपूर्वक सुनिए। जब तक कि आप ध्यान नहीं देंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। और एक एक वर्ड को याद कीजिए, जब तक कि नहीं याद होगा वर्ड तब तक आप हिंदी मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं। तो वर्ड के साथ सेंटेंस बनाना भी सीखे। नेक्स्ट है गिव अप। तो अगर गिव का मतलब क्या होता है, देना, अप मतलब ऊपर, यानी ऊपर देना, नहीं ना, मीनिंग चेंज होता है। यानी कि गिव अप का मतलब क्या होता है, छोड़ना या त्याग देना, छोड़ देना या त्याग देना। तो गिव के साथ अप लग गया, इसका मीनिंग क्या है, छोड़ना या त्याग देना। सेंटेंस है गिव अप योर बैड हैबिट्स, यानी कि अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो या त्याग दो। अगर आपको हम बोलेंगे, अगर किसी को बोलना होगा आपको कि बुरी आदतों को छोड़ दो, आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे स्पोकन करेंगे, गिव अप योर बैड हैबिट्स। गिव अप योर बैड हैबिट्स यानी कि अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। नेक्स्ट है गिव अवे। जैसे गिव के साथ अप लग गया तो इसका मीनिंग क्या हुआ, छोड़ देना या त्याग देना। ठीक उसी तरह गिव के साथ अगर अवे लग गया तो इसका मतलब होता है बांटना या देना, यानी कि गिव अवे का मीनिंग क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करना या गिव करना, यानी कि बांटना या देना। तो गिव के साथ अवे लग जाए तो इसका मीनिंग होता है बांटना या देना। तो याद रखिए, बार बार रिपीट करें, इसको याद कीजिए, लिख कर याद कीजिए। जब तक कि आप याद नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगी। तो अगर आपको अच्छी तरह से इंग्लिश में अच्छे से जानकारी लेना है, इंग्लिश सेंटेंस को एक एक करके वर्ड्स को क्या करना है, हिंदी मीनिंग निकालना है, तो प्लीज़ इसे ध्यान रखें और याद करने की कोशिश करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप खुद से भी सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। तो गिव अवे का मतलब क्या है, बांटना या देना। इजी है, द प्राइज इज वेयर गिवेन अवे बाय द टीचर। प्राइज मतलब क्या होता है, पुरस्कार होता है। गिवेन क्या होता है, गिव का वर्ब 3 होता है। गिवेन क्या होता है, गिव का वर्ब 3 होता है।
गिव वर्ब 1 हो जाता है, गेव वर्ब 2 हो जाता है, गिवन वर्ब 3 हो जाता है। द प्राइजेज वेयर गिवन अवे बाय द टीचर, यानी कि पुरस्कार शिक्षक के द्वारा क्या किया है, दिया जाता था या बांटा जाता था। यह वॉइस के ट्रांसलेशन होता है। या वॉइस जब अगर वॉइस अब आप लोग को जब हम बताएंगे पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे कैसे हिंदी मीनिंग निकला जाता है। हम आप लोगों को वॉइस का ट्रांसलेशन भी बताएंगे और टेंस का भी आप लोग को ट्रांसलेशन बताएंगे। फिलहाल अभी आप समझने की कोशिश करें। अगर जिसको टेंस पता हो, वॉइस का ट्रांसलेशन पता हो तो उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आती होगी। उसी को दिक्कत आती होगी जिसको टेंस पता नहीं है, वॉइस का ट्रांसलेशन पता नहीं है। लेकिन प्लीज़ इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट है, अगर गिव के साथ बैक लग जाए, अगर गिव के साथ बैक वर्ड यूज हो तो इसका मतलब क्या आता है, लौटना, यानी कि रिटर्न होना। गिव बैक मतलब रिटर्न होना यानी कि लौटना। इजी है, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई थिंक मतलब मैं सोचता हूँ। ही विल नेवर गिव माई बुक बैक, यानी कि मैं सोचता हूँ कि वह मेरा पुस्तक क्या है, कभी नहीं लौटाएगा। यानी कि आई थिंक मैं सोचता हूँ, ही विल नेवर गिव माई बुक बैक, यानी कि मैं सोचता हूँ कि वह मेरा पुस्तक यानी मेरी किताब क्या है, वह नहीं लौटाएगा। नेक्स्ट है गिव इन। अगर गिव के साथ फिर से इन प्रीपोजिशन यूज होता है तो गिव इन का मीनिंग क्या निकलता है, झुकना या दब जाना या हार मानना। झुक गए तो दब ही गए, दब गए तो हार मान गए। तो मीनिंग तो सेम ही है, मीनिंग तो सेम ही है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। तो गिव के साथ क्या लगता है, इन लगता है, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, झुकना या दब जाना या हार मानना। इजी है, सी विल नेवर गिव इन, यानी कि वह कभी नहीं झुकेगी। सी विल नेवर गिव इन, वह कभी नहीं झुकेगी। अगर आपको सेंटेंस बनाना होगा कि मैं कभी नहीं झुकूंगा तो आप कैसे यूज कीजिएगा, आई शैल नेवर गिव इन, आई शैल नेवर गिव इन, यानी कि मैं कभी नहीं झुकूंगा। नेक्स्ट है आपका गो अहेड। गो मतलब आप लोग क्या जानते हैं, जाना। अहेड मतलब आगे, आगे जाना यानी कि आगे बढ़ना। तो गो अहेड का क्या मीनिंग होता है, आगे बढ़ना या कार्य जारी रखना। यानी कि आप काम जारी रखिए या आगे बढ़े, यानी काम जारी है तभी तो आप आगे बढ़ें। तो गो अहेड का मीनिंग क्या है, कार्य जारी रखना या आगे बढ़ना। इजी है, गो अहेड विथ पैसेंस। गो अहेड विथ पैसेंस मतलब कि धैर्य के साथ क्या है, आगे बढ़िए। गो अहेड विथ पैसेंस का मीनिंग क्या है कि धैर्य के साथ आगे बढ़िए या कार्य जारी रखिए। यू विल गेट द रिजल्ट, आप परिणाम पाएंगे या रिजल्ट पाएंगे। यानी कि धैर्य के साथ आप अपनी काम को जारी रखिए या आगे बढ़िए, आप क्या है, परिणाम पाएंगे यानी कि रिजल्ट पाएंगे। नेक्स्ट है गो अवे। अगर गो के साथ अवे लग जाता है तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, किसी स्थान को छोड़ देना। यानी कि गो अवे, जैसे गो अहेड गो के साथ अहेड यूज हो गया, इसका मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना या कार्य जारी रखना। ठीक उसी तरह क्या होता है, गो के साथ अवे यूज हो गया तो किसी स्थान को छोड़ देना, यानी कि छोड़ देना कुछ पल के लिए, कुछ समयों के लिए, थोड़े दिनों के लिए आपको छोड़ देना है। तो वहाँ पर क्या यूज करेंगे, गो अवे। जैसे आई एम गोइंग अवे फ्रॉम फॉर ए फ्यू डेज, आई एम गोइंग अवे फॉर ए फ्यू डेज मतलब कि मैं थोड़े दिनों के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, यानी कि किसी स्थान को मैं थोड़े दिनों के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। तो गो अवे का मीनिंग क्या होता है, छोड़ देना, यानी किसी स्थान को छोड़ देना। याद रखेंगे, गो के साथ अहेड यूज हुआ तो इसका मतलब आगे बढ़ना है। गो के साथ अगर अभी यूज हो गया तो छोड़ देना है, किसी स्थान को छोड़ देना है। नेक्स्ट है कि गो के साथ अब बैक यूज हो जाएगा तो इसका मतलब होता है लौटना। गो के साथ बैक यूज हो गया, इसका मीनिंग क्या निकलता है, लौटना यूज करता है। इजी है आपका, इजी है, आई हैव टू गो बैक टू माई कंट्री नेक्स्ट वीक। आई हैव टू गो बैक टू माई कंट्री नेक्स्ट वीक, यानी कि मैं अगले सप्ताह क्या करूँगा, अपना देश क्या करूँगा, मुझे अगले सप्ताह क्या मेरा अपना देश लौटना पड़ा। हैव टू का मतलब क्या है, पड़ा है, लगना है। नेक्स्ट है गो डाउन। गो के साथ अगर डाउन लग गया तो इसका मीनिंग क्या होता है, कम हो जाना।
यानी कि गो के साथ डाउन यूज हो गया तो इसका मतलब क्या निकलता है, कम हो जाना। इजी, द प्राइस ऑफ शुगर हैज़ गॉन डाउन, यहाँ पर गो का वर्ब 3 क्या है, गॉन डाउन है, यानी कि चीनी की जो कीमत है, मूल्य है, वह क्या है, कम हो चुका है। हैज़ के बाद वर्ब 3 लगता है तो चुका है, चुकी है के सेंस में हम लोग हिंदी निकालते हैं। यस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल पर बैठता है। तो अच्छे तरह से याद रखिए, गो डाउन मतलब कम हो जाना है। अगर आपको कहना कि चावल की दाम क्या है, कम हो चुका है, तो आप यूज़ क्या कर सकते हैं, द प्राइस ऑफ राइस हैज़ गॉन डाउन। अगर आप कहेंगे कि दाल का कीमत क्या है, कम हो चुकी है, तो द प्राइस ऑफ पल्स हैज़ गॉन डाउन, तो यूज़ करें। एक सेंटेंस मैं आप लोगों को इजी के लिए बता रहा हूँ, तो आप 10 सेंटेंस खुद से बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट है गो अप। अगर आपके साथ गो के साथ अप लग गए, इसका मतलब क्या होता है, ऊपर उठना या बढ़ना, यानी कि अपने लाइफ में आगे बढ़ना। जैसे कि द प्राइस ऑफ एवरीथिंग आर गोइंग अप, यानी कि हम लोग कीमत में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। द प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग आर गोइंग अप, यानी कि किसी भी वस्तु, यानी सभी चीज़, यानी कि प्रत्येक वस्तु की जो कीमत है वह बढ़ रहा है। प्रत्येक वस्तु की जो कीमत है वह बढ़ रहा है। तो अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, गो अप कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, गो अप कर रहे हैं, मतलब ऊपर उठ रहे हैं, मतलब कि आगे बढ़ रहे हैं। जैसे गो अहेड का मीनिंग निकला था, ठीक उसी तरह गो अप का मतलब क्या, ऊपर उठना या बढ़ना। या किसी वस्तु के मूल्य में भी वृद्धि होती होगी, तो उसमें भी यूज हम क्या कर सकते हैं, गो अप यूज कर सकते हैं। द प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग आर गोइंग अप, यानी कि किसी भी वस्तु की जो मूल्य है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। नेक्स्ट है गो ऑफ। यहाँ पर आप लोगों का सेंटेंस वर्ड मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर आपको क्या है, रोड वर्ड नहीं है, यह मिस्टेक से लिखा गया है, यानी कि गो ऑफ है। गो के साथ अगर ऑफ लग जाता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, छूटना या फूटना। गो के साथ अगर ऑफ लगता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, छूटना या फूटना। इजी है, वेन ही वॉज क्लियरिंग द गन। वेन मतलब जब वह क्या है, गन को क्या कर रहा था, बंदूक को साफ कर रहा था। इट वेंट ऑफ बाय मिस्टेक, यानी कि वह मिस्टेक से, गलती से क्या है, छूट गया या फूट गया। यानी कि जब वह क्या कर रहा था, गन को, बंदूक को साफ कर रहा, तो मिस्टेक से, गलती से क्या है, छूट गया। यहाँ पर गो ऑफ है, रोड टाइप हो चुका है, गलती से टाइप हो गया है। नेक्स्ट है गो आउट। गो के साथ अगर आउट लगता है, इसका मीनिंग क्या होता है, रोशनी बुझ जाना, यानी कि लाइट कट जाना। इजी, वेन द लाइट वेंट आउट, यानी कि जब क्या है, प्रकाश क्या है, बुझ गया, यानी कि लाइट बुझ गया। इट वॉज क्वाइट डार्क एवरीवेयर, यानी कि सभी जगह एकदम शांतिपूर्वक क्या, अंधेरा छा गया। यानी कि वेन द लाइट वेंट आउट, मतलब कि जब लाइट यानी प्रकाश क्या है, बुझ गया। इट वॉज क्वाइट डार्क एवरीवेयर, यानी कि सभी जगह क्या, एकदम शांतपूर्वक क्या, अंधेरा छा गया। तो गो आउट का मतलब क्या होता है, बुझ जाना, रोशनी बुझ जाना। नेक्स्ट है गो के साथ ऑन लग जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है, जारी रखना। इजी है, प्लीज़ गो ऑन सिंगिंग, यानी कि कृपया गाना, यानी आप जो गीत गा रहे हैं उसको जारी रखिए। यानी कृपया आप जो गीत गा रहे हैं उसको क्या करना, जारी रखिए। अगर जारी करने के सेंस हो तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, गो ऑन यूज़ कर सकते हैं, कैरी ऑन यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसा वर्ड है हम लोग जारी रखने के सेंस में क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते। तो यहाँ पर जारी रखने का वर्ड क्या है, गो ऑन। गो के साथ ऑन लगता है, इसका मीनिंग क्या निकलता है, जारी रखना है। तो ईजी इसका क्या है, प्लीज़ गो ऑन सिंगिंग। या आपको अपने ही सेंटेंस में याद रखना है कि अपनी पढ़ाई जारी रखिए, तो प्लीज़ गो ऑन योर स्टडी। तो यूज़ कीजिए आप लोग, बेहतर होगा आप लोगों के लिए, इंग्लिश इम्प्रूव करेगा, इंग्लिश बोलने आ जाएगा, इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी करने आ जाएगा। लेकिन आपको वर्ड याद रखना पड़ेगा। जब तक कि आप वर्ड याद नहीं रखेंगे, और पेशेंस के साथ इस वीडियो को अंत तक देखिए, कि जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगी। नेक्स्ट है गो इनटू। गो के साथ अगर इनटू लग जाता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, गंभीरता से जांच करना, मतलब एकदम पूरी गंभीरता पूर्वक हम जांच कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। इजी है, आई गो इनटू द मैटर, यानी कि मैं किसी मैटर, जो कोई भी मामला हो, चाहे मर्डर हो या कोई भी केस हो, उसके बारे में मैं गंभीरता से क्या कर रहा हूँ, जांच करता हूँ। क्लियर है? अगर आप लोगों को यह वीडियो
पसंद आया, अगर आप लोग कुछ मेरे वीडियो से आप लोगों को सीख मिलती है तो कृपया करके इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।